नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इसका नाम है स्पिरिचुअल टैंक। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का जीवन परिचय। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का आविर्भाव सन 1893 में भारत के कलकत्ता नगर में हुआ था। अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से 1922 में कलकत्ता में उनकी प्रथम भेंट हुई थी। एक सुप्रसिद्ध धर्म तत्ववेत्ता, अनुपम प्रचारक, विद्वान, भक्त, आचार्य एवं 64 गौड़ी मठों के संस्थापक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ये सुशिक्षित नवयुवक प्रिय लगे और उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित करने की इनको प्रेरणा दी। श्रील प्रभुपाद उनके छात्र बने और 11 वर्ष बाद 1933 में प्रयाग, जो कि पहले इलाहाबाद जाना जाता था, में उनको विधिवत दीक्षा प्राप्त शिष्य हो गए। अपनी प्रथम भेंट में ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद से निवेदन किया था कि वे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। आगामी वर्षों में श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता पर एक टीका लिखी, गौड़ी मठ के कार्य में सहयोग दिया तथा 1944 में बिना किसी की सहायता के एक अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका प्रारंभ की। उसका संपादन, पांडुलिपि का टंकन, मुद्रित सामग्री के त्रुटि शोधन का सारा कार्य वे स्वयं ही करते थे। अब यह पत्रिका उनके शिष्यों द्वारा चलाई जा रही है और 30 से अधिक भाषाओं में छप रही है। श्रील प्रभुपाद के दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति की महत्ता पहचान कर गौड़ीय वैष्णव समाज ने 1947 में उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया। 1950 ईस्वी में श्रील प्रभुपाद ने गृहस्थ जीवन से अवकाश लेकर वानप्रस्थ ले लिया, जिससे वे अपने अध्ययन और लेखन के लिए अधिक समय दे सकें। तदनंतर श्रील प्रभुपाद ने श्री वृंदावन धाम की यात्रा की, जहाँ वे अत्यंत साधारण परिस्थितियों में मध्यकालीन ऐतिहासिक श्री राधा दामोदर मंदिर में रहे। वहाँ वे अनेक वर्षों तक गंभीर अध्ययन एवं लेखन में संलग्न रहे। 1959 में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। श्री राधा दामोदर मंदिर में ही श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन के सबसे सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ महत्वपूर्ण कार्य को प्रारंभ किया था। यह कार्य था 18,000 श्लोक संख्या वाले श्रीमद्भागवत पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद और व्याख्या। वहीं उन्होंने अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा नामक पुस्तिका भी लिखी थी। तो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ के 3 खंड प्रकाशित करने के बाद श्रील प्रभुपाद सितंबर 1965 में अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए। तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने भारतवर्ष के श्रेष्ठ दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों के प्रामाणिक अनुवाद, टीकाएं एवं संक्षिप्त अध्ययन सार के रूप में 60 से अधिक ग्रंथ रत्न प्रस्तुत किए। जब श्रील प्रभुपाद एक मालवाहक जलयान द्वारा प्रथम बार न्यूयॉर्क नगर में आए तो उनके पास एक पैसा भी नहीं था। अत्यंत कठिनाई भरे लगभग 1 वर्ष के बाद जुलाई 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, जिसे आज इस्कॉन के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो 14 नवंबर 1988 को कृष्ण बलराम मंदिर श्री वृंदावन धाम में अप्रकट होने के पूर्व श्रील प्रभुपाद ने अपने कुशल मार्ग निर्देशन से संघ को विश्व भर में 100 से अधिक आश्रमों, विद्यालयों, मंदिरों, संस्थाओं और कृषि समुदायों का बृहद संगठन बना दिया। श्रील प्रभुपाद ने श्रीधाम मायापुर पश्चिम बंगाल में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण की प्रेरणा दी। यहीं पर वैदिक साहित्य के अध्ययनार्थ सुनियोजित संस्थान की योजना है, जो अगले 10 वर्ष तक पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार श्री वृंदावन धाम में भव्य कृष्ण बलराम मंदिर और अंतर्राष्ट्रीय अतिथि भवन तथा श्रील प्रभुपाद स्मृति संग्रहालय का निर्माण हुआ। ये वे केंद्र हैं जहां पाश्चात्य लोग वैदिक संस्कृति के मूल रूप का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई में भी श्री राधा रास बिहारी जी मंदिर के रूप में एक विशाल सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक केंद्र का विकास हो चुका है। इसके अतिरिक्त भारत में दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, बड़ौदा तथा अन्य स्थानों पर सुंदर मंदिर हैं। किंतु श्रील प्रभुपाद का सबसे बड़ा योगदान उनके ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ विद्वानों द्वारा अपनी प्रामाणिकता
गंभीरता और स्पष्टता के कारण अत्यंत मान्य हैं और अनेक महाविद्यालयों में उच्च स्तरीय पाठ्य ग्रंथों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद की रचनाएं 50 से अधिक भाषाओं में अनुदित हैं। 1972 में केवल श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के प्रकाशन के लिए स्थापित भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट भारतीय धर्म और दर्शन के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक हो गया। इस ट्रस्ट का एक अत्यधिक आकर्षक प्रकाशन श्रील प्रभुपाद द्वारा केवल 18 मास में पूर्ण की गई उनकी एक अभिनव कृति है, जो बंगाली धार्मिक महाग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत का 17 खंडों में अनुवाद और टीका है। 12 वर्षों में अपनी वृद्धावस्था चिंतन न करते हुए श्रील प्रभुपाद ने विश्व के 6 महाद्वीपों की 14 परिक्रमा की। इतने व्यस्त कार्यक्रम के रहते हुए भी श्रील प्रभुपाद की उर्वरा लेखनी अविरत चलती रहती थी। उनकी रचनाओं से वैदिक दर्शन, धर्म, साहित्य और संस्कृति का एक यथार्थ ग्रंथागार स्थापित हुआ। तो दोस्तों, ये थी श्रील प्रभुपाद की जीवनी। आप यकीन कर सकते हैं कि इतने एज होने के बाद भी इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं भक्ति को प्रचार प्रसार करने के लिए, श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार करने के लिए। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं अंत देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।